देशात सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी संकलन करण्यामध्ये महाराष्ट्र हे अव्वल क्रमांकावर असून कर संकलनाच्या मोबदल्यात केंद्र शासनाकडून सर्वाधिक लाभ मिळवणारे राज्यही महाराष्ट्रच आहे। त्यामुळे जीएसटी व्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र ही देशाची खरी आर्थिक राजधानी ठरली आहे असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले आहेत। मुंबईतील रवींद्र नाट्य मंदिर सभागृहात आयोजित 9व्या वस्तू व सेवा कर दिवस समारंभात ते बोलत होते। देशामध्ये कर चोरी रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आधारित यंत्रणा उभारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण खुलासाही त्यांनी यावेळी केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वात लागू करण्यात आलेली जीएसटी व्यवस्था ही एक देश, एक कर आणि एक बाजार अशी संकल्पना साकारणारी ऐतिहासिक वित्तीय सुधारणा आहे। सुरुवातीला राज्यांच्या उत्पन्नाबाबत संदिग्धता असताना केंद्र सरकारने महसुली तूट भरून काढण्याची हमी दिली आणि पुढील 5 वर्ष 14% वाढीव दराने परतावा देण्यास मान्यता दिली। हा या योजनेचा सर्वात मोठा टप्पा होता। आता ही व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी 2 टप्पा सुरू केला असून जीएसटी काउन्सिलच्या पारदर्शक कारभारामुळे दैनंदिन वस्तू आणि लघु उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। 20व्या शतकातील सर्वात मोठे डिजिटल संशोधन असलेल्या जीएसटीने नेटवर्कमुळे राजकोषीय उत्पन्न थेट जमा होणं शक्य झालं। यामुळे भारत हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यांचा देश बनला आहे। सबसे महत्वपूर्ण पिलर अगर कोई हुआ तो हुआ जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क। इस देश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं टेक्नोलॉजी इनोवेशन में 20वीं शताब्दी में याद रखने लायक कोई चीज हमने की है तो वो जैसे हमने यूपीआई किया वैसे ही हमने जीएसटीएन तैयार किया है। एक ऐसा नेटवर्क, क्योंकि राज्यों को ये डर था कि हमारा पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, समय पर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जीएसटीएन ने चूंकि सारा पैसा ये एक प्रकार से टेक्निकली हमारे संविधान के तहत हमारे राजकोष में जमा होना जरूरी है, उस पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये जीएसटीएन ने दिया। और शुरुआत में तो थोड़े ग्लिचेस आए, पर उसके बाद जिस प्रकार का रोबस्ट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म जीएसटीएन ने अवेलेबल किया, मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी के जो ये सफलता है, इस सफलता में जीएसटीएन का एक बहुत बड़ा हाथ है, उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। मुझे आज भी याद है महाराष्ट्र की असेंबली में जिस समय मैंने जीएसटी का बिल रखा था, उस समय हमारे विरोधी पार्टियों ने कहा था कि भाई महाराष्ट्र के लिए तो ये एक प्रकार से बहुत ही गलत इस प्रकार का कदम आप उठा रहे। वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के लिए तो इसमें नुकसान हो जाएगा। तब मैंने कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी है, हम कंज्यूमिंग स्टेट भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर द सर्विसेज लीडर्स ऑफ इंडिया। जैसे ही सर्विसेज को टैक्स नेट में लाकर उसमें से पैसा स्टेट को मिलेगा, हम लोगों को कभी पीछे देखना नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स इन जीएसटी। और मुझे बहुत खुशी है कि पहले ही साल हमको ये देखने को मिला, क्योंकि मुझे आज भी याद है 2016-17 में ओपी गुप्ता जी, हमको जो टोटल वैट मिला था वो 90,000 करोड़ था, लेकिन उसमें करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपया ये पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर था। मतलब नेट अगर हम विचार करें तो तकरीबन 63-64,000 करोड़ इतना हमको वैट मिला था। और इस साल वैट तो हमको मिल रहा है वो अलग है, 38,000 करोड़। मात्र जीएसटी जो पिछले साल हमको मिला है 1,87,000 करोड़, 3 गुना, 3 टाइम्स। मुझे बताइए कि इस प्रकार की ग्रोथ इन 9 years 3 टाइम्स का जंप, और पहले ही साल
हम ये 90,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ पर गए, लेकिन वो 90,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ नहीं था, वो 60,000 63,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ पर हम पहुंचे थे। और अब लगातार अगर हम महाराष्ट्र को देखेंगे, और मैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और दोनों को बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ साल देखे 14%, 14.5%, 15% अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हम लोगों ने यहां पर देखी। और मैं तो ये कहता हूं कि वी कैन कॉल महाराष्ट्र द जीएसटी कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र ने टुगेदर वी हैव गैदर्ड जीएसटी वर्थ 3,60,000 करोड़, और हमारे बाद के दोनों स्टेट मिला लीजिए, कर्नाटक एंड गुजरात, बोथ पुट टुगेदर आर 3 लाख करोड़।